हे ईश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, परम पुरुष हैं, एकमात्र पूजने योग्य और संगत करने योग्य हैं। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप ही की वजह से मेरी इस समय सांसें चल रही हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं जिनको मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, उनकी भी इस समय सांसें चल रही हैं। वो सब मेरे साथ हैं इस वक्त, इसलिए आप भी मेरे साथ हैं। मुझे इसलिए किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है। आपका समस्त कारणों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, ये मनुष्य लोक प्रदान किया है, जिसके लिए स्वयं देवता भी तरसते हैं, परंतु आपकी विशेष कृपा के कारण मुझे ये मनुष्य लोक प्राप्त हुआ है। अथवा मैं इसका कभी गलत उपयोग ना करूं, सदैव इसका सदुपयोग करूं और मेरा शरीर अंदर से बाहर से पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरा मन और मेरी समस्त इंद्रियां और बुद्धि मेरे वश में बनी रहें और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने में पूर्ण रूप से सक्षम बनी रहे। हे प्रभु, मैं कभी आपका त्याग ना करूं, ना कभी आप मेरा त्याग करें। मैं सदैव अपनी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से सिर्फ कल्याणमय सत्कर्म, पुण्य कर्म और जो कर्तव्य है और आपके जो आदेश हैं उन्हीं का पालन करूं। किसी भी अमंगलकारी, पापपूर्ण, गलत कार्य की ओर कभी भी किसी भी रूप में मैं आकर्षित तक ना हूँ। यही मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु। हे प्रभु, मेरे अंदर जितना भी अज्ञान है, अंधेरा है, अहंकार है, उस अहंकार को मिटा दीजिए। उस अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश से मिटा दीजिए और मुझे प्रकाशित कर दीजिए। ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि आप मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित हैं, लेकिन छिपे हुए रहते हैं। अतः अपने आप को मेरे समक्ष प्रत्यक्ष कीजिए। अब बहुत छिप लिए आप, मेरे अपने वास्तविक स्वरूप को मेरे समक्ष प्रत्यक्ष कीजिए, जिससे मैं आपको जान सकूं, आपको पहचान सकूं और आप में स्थित रह करके आपका निरंतर ध्यान करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता रहूं। जिस कार्य के लिए जन्मा हूं, उस कार्य को पूर्ण करता रहूं। हे प्रभु, मेरे मन को बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल कोमल, बिल्कुल पवित्र बना दीजिए और मुझे शुभ बुद्धि से युक्त कीजिए। मुझे शुभ बुद्धि प्रदान कीजिए। सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि सारे मनुष्यों को शुभ बुद्धि और उनके मन को बिल्कुल पवित्र बना दीजिए, जिससे सबकी ज़िंदगी अच्छी हो, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, सबका भला हो। हे प्रभु, मेरे दिल में कभी भी किसी के प्रति, ना अपने प्रति, गलती से भी, अनजाने में भी, भूल चूक से भी कोई भी बुरा ख्याल ना आए। मैं सबका भला चाहता हूँ, सब मेरा भला चाहते हैं। मेरे दिल में सबके लिए प्रेम और करुणा बनी रहे। मेरी ज़िंदगी में कितने भी दुख हों, कितने भी दर्द हों, कितने भी मुश्किलें हों, कितनी भी समस्याएं हों, उन मुश्किलों का सामना करने की, उन समस्याओं का समाधान निकालने की, उस दर्द को सहने की और दुख को समझने की मुझे शक्ति देते रहना, मुझे समझ देते रहना, मुझे ताकत देते रहना कि मैं जीवन में कभी भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी मोड़ पर हार ना मानूं, अथवा सुख दुख, सफलता असफलता, हार जीत, खुशी गम, इन सब में एक समान रहूं। ना हर्षित हूँ, ना दुखी हूँ, विचलित ना हूँ, एक समान रहूं और स्थित रहूं। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप शांति स्वरूप हैं, अथवा मुझे आप शाश्वत शांति प्रदान कीजिए। आप ही शक्ति के स्वरूप हैं। आप ही वो शक्ति हैं जो मेरे अंदर वर्तमान है, तथा अपने दर्शन दीजिए ताकि मैं शक्तिशाली बन सकूं। जो शक्ति मेरे अंदर पहले से ही वर्तमान है, उसको मेरे समक्ष प्रत्यक्ष कीजिए, उसको मैं जान सकूं। आपको जान लेने के तत्पश्चात ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि मनुष्य अमृत स्वरूप हो जाते हैं, अमृत तुल्य हो जाते हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। हे प्रभु, मुझे भी इसी मुक्ति के आश्रय से मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे स्वीकार कीजिए प्रभु और अपने वास्तविक स्वरूप को मेरे समक्ष प्रत्यक्ष कीजिए।
मैं आपको जान सकूं तथा जन्म मृत्यु के भय से और सारे बंधनों से मुक्त हो सकूं। ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। सत्य ही मेरा स्वभाव बने, सत्य ही मेरा जीवन बने, सत्य ही मेरा कर्तव्य बने और सत्य ही मेरा धर्म बने और सत्य ही मेरा कर्म बने। और आप ही सत्य हैं, सत्य ही आप हैं। आपको ही शिव कहा गया है, आप काल के भी महाकाल हैं। हे प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। सबका भला हो, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें।